आखिर क्यों कोलकाता के इस जाने माने हावड़ा ब्रिज को हर रात 12 बजे बंद कर दिया जाता है? क्या किसी भूत प्रेत के डर से ऐसा होता है? और अमेरिका के इस शहर में लोग रियल ज़ॉम्बी बनते जा रहे हैं, पर कैसे? और चीन ने बनाई ऐसी लेजर टेक्नोलॉजी जिससे पेड़ों को भी काटा जा सकता है। और जापान की इस टेक्नोलॉजी के बारे में जानकर तो आपके होश ही उड़ जाएंगे। और एक ऐसी लड़की जिसके बर्थडे पर गिफ्ट में पूरा का पूरा देश मिला, पर ऐसा पॉसिबल कैसे? और पाकिस्तान में गाड़ियां भारत के मुकाबले 3 से 4 गुना महंगी क्यों होती हैं? भारत की टॉप 5 स्कूटी बनाने वाली कंपनियां जिन्हें बहुत पसंद करते हैं लोग, जानेंगे इसके बारे में। बस आखिर तक बने रहिएगा। फैक्ट नंबर 12, आखिर क्यों कोलकाता के इस जाने माने हावड़ा ब्रिज को हर रात 12 बजे बंद कर दिया जाता है? तो हावड़ा ब्रिज पश्चिम बंगाल में हुगली नदी के ऊपर बना हुआ है। 280 फीट ऊंचा बना यह ब्रिज महज 2 पिलरों पर टिका हुआ है। हावड़ा ब्रिज के इंजीनियर्स ने पुल बनाने के बाद भविष्यवाणी की थी कि अगर ये पुल कभी गिरता है तो 12 बजे ही गिरेगा, लेकिन उन्होंने ये नहीं बताया कि दिन में 12 बजे या फिर रात में। इसलिए हावड़ा ब्रिज को रोज दोपहर 12 बजे और रात में 12 बजे बंद कर दिया जाता है। और यहाँ तक कि वहाँ के स्थानीय लोग भी इस बात को मानते हैं। फैक्ट नंबर 11, अमेरिका के इस शहर के लोग असली जिंदगी वाले ज़ॉम्बी बनते जा रहे हैं। जिन्हें आप भी अपनी स्क्रीन पर देख रहे हैं वो अमेरिका के लोग हैं, और ये लोग ज़ॉम्बी की तरह बर्ताव करते हैं। और ऐसा इसलिए क्योंकि यहाँ की गवर्नमेंट ने इस शहर में ड्रग्स लेना और बेचना अलाउ कर दिया है, जिसकी वजह से यहाँ के लोग ड्रग्स का ज्यादा मात्रा में सेवन करने लगे हैं और नशे में धुत होकर ये ज़ॉम्बी जैसा बिहेव करते हैं। इन लोगों को कोई भी होश नहीं रहता और उसकी वजह से सड़कों पर कचरे की तरह पड़े रहते हैं। फैक्ट नंबर 10, पेड़ों को काटने के लिए अक्सर लोग कुल्हाड़ी, आरी या फिर चैन शो का यूज करते हैं, और इन्हीं टेक्निक्स की मदद से हर रोज कई सारे पेड़ इंसानों द्वारा काट दिए जाते हैं। लेकिन भाई हम आपको कहें कि आपको एक लेजर की मदद से पेड़ काटना है तो आपका भी रिएक्शन कुछ ऐसा होगा और आप भी बोलेंगे अरे भाई सटिया गए हो क्या? खैर हम आपको बता दें कि हम बिल्कुल सही बोल रहे हैं, क्योंकि चीन ने एक ऐसी लेजर बना डाली है जो कि इतनी खतरनाक और पावरफुल है कि जो ही इस लेजर को पेड़ की डाली पर छोड़ा जाता है तो मात्र कुछ ही देर में वो कट कर नीचे गिर जाता है। चीन ने इस लेजर का इन्वेंशन इसलिए किया था ताकि ऊंचे पेड़ों की डालियों को भी आसानी से काटा जा सके। फैक्ट नंबर 9, दोस्तों मोची जापान की एक फेमस डिश है। वेल यहाँ पर हम जूते बनाने वाले मोची की बात नहीं कर रहे हैं, हम बात कर रहे हैं जापान की एक काफी फेमस डिश की, जिसको देखने के लिए कई सारे लोग आते हैं क्योंकि इसको बनाने का तरीका वाकई में काफी यूनिक होता है। एक लकड़ी के हथौड़े से लोगों द्वारा इस डिश को बनाने के लिए चावल और चीनी दोनों को तब तक पीटा जाता है जब तक कि वो सॉफ्ट मोम की तरह होकर एक जगह इकट्ठा ना हो जाए। इसके बाद इसको मशीन के अंदर डाल दिया जाता है और ये मशीन इसको छोटे छोटे गोल गोल पीस के अंदर काट लेती है। इसके बाद टेस्ट के लिए इसमें फ्लेवर भी ऐड किया जाता है और ये सारा काम कंप्लीट होने के बाद कस्टमर को सेल कर दिया जाता है। फैक्ट नंबर 8, जापान के अंदर जब भी आप रेस्टोरेंट में खाना खाने जाएंगे तो आपको अपने हाथ धोने के साथ साथ अपने फोन को भी क्लीन करने का एक स्लॉट मिलता है, जिसके अंदर आप जो ही अपने फोन को डालेंगे तो 20 सेकंड बाद यूवी लाइट के द्वारा आपका फोन अपने आप ही सैनिटाइज होकर बाहर आ जाएगा, जो कि वाकई में काफी कमाल का फीचर है। अब ये फीचर इन्होंने चीन की डर से बनाया है या फिर किसी और वजह से, ये तो हमें नहीं पता, लेकिन जो भी हो ये चीज वाकई में काफी काबिले तारीफ है। लेकिन भाई आप यहाँ पर किसी और चीज को सैनिटाइज करने की उम्मीद मत करना, क्योंकि उसके लिए कोई स्लॉट मौजूद नहीं है। फैक्ट नंबर 7, आज तक आपने अपनी लाइफ में लोगों को अपने रिलेटिव्स को बड़े बड़े गिफ्ट्स देते हुए देखा होगा, जिनमें महंगे फोन या फिर महंगी महंगी गाड़ियां तक शामिल हो सकती हैं। लेकिन कभी आपने सुना है कि कोई अपनी बेटी को एक पूरा का पूरा देश गिफ्ट कर दे? दरअसल ये बात है स्पेन के राजा फेलन की और रानी लेटिजिया की बेटी बेटी लेनोर की। जब लेनोर 18 साल की होती है तो उसके 18वें जन्मदिन पर कई सारे मेहमान शामिल होते हैं और शपथ ग्रहण का कार्यक्रम रखा जाता है। दरअसल स्पेन देश का जो भी राजा बनता है उसके साथ ये नियम होता है कि जब भी उसका कोई भी बेटा या बेटी 18 साल का होता है तो स्पेन की सल्तनत 18 साल के होने के बाद उसके हाथों में सौंप दी जाती है। फैक्ट नंबर 6, जहां भारत के अंदर एक अल्टो 3 से 4 लाख रुपए में आ जाती है, वहीं पाकिस्तान के अंदर इसकी कीमत आसमान को छूती है, क्योंकि पाकिस्तान के अंदर अल्टो की कीमत 25 से लेकर 27 लाख तक होती है। लेकिन पाकिस्तान के अंदर ये इतनी महंगी क्यों होती है आइए जानते हैं। बात करें भारत की तो भारत के अंदर इसके कई पार्ट्स खुद ही बनाए जाते हैं, लेकिन वहीं पाकिस्तान के अंदर इसका कोई भी पार्ट नहीं बनता है, क्योंकि वहां पर इतनी टेक्नोलॉजी विकसित नहीं है और इसी वजह से सारा माल इंपोर्ट होने के चलते चीजें भी एक्सपेंसिव हो जाती हैं, जिसके चलते इतनी सस्ती गाड़ी होने के बावजूद भी पाकिस्तानी लोगों को इसको खरीदने के लिए 25 लाख रुपए तक देने पड़ते हैं। फैक्ट नंबर 5, छोटे टायर्स का पंचर ठीक करना बहुत इजी होता है, लेकिन जो बस और ट्रकों के टायर होते हैं वो काफी बड़े होते हैं और इसी वजह से इनको वापस रिम पर चढ़ाना मिस्त्री के लिए काफी मुश्किल काम होता है। इसलिए आजकल कई सारे मिस्त्री इस तरह की ऑटोमेटिक टायर चेंजर मशीन का यूज करते हैं, जिसको एक बार सेट करने के बाद ये मशीन टायर के चारों ओर घूमते हुए उसको मात्र 25 सेकंड में प्रेशर के साथ अंदर सटका देती है। इस मशीन को टायर के अंदर सेट करने के लिए केवल एक बार प्रेशर लगाना होता है, इसके बाद ये मशीन अपना काम खुद ब खुद ही कर देती है और इस ऑटोमेटिक मशीन का यूज से काम तो इजी होता ही है, साथ ही साथ काफी ज्यादा टाइम भी बचता है। फैक्ट नंबर 4, स्कूटीज तो हर किसी को पसंद होती है और खासतौर पर लड़कियों को स्कूटी सबसे ज्यादा फेवरेट होती है, और आज हम वीडियो में इंडिया की टॉप 5 स्कूटीज के बारे में बताने वाले हैं। नंबर 1, होंडा DIO। होंडा DIO इंडिया की सबसे पॉपुलर स्कूटीज में से एक है। नंबर 2, जुपिटर 125। दोस्तों जुपिटर 125 सभी लोगों की फेवरेट है, क्योंकि पावर से लेकर स्पीड तक हर मामले में ये किसी से भी कम नहीं है। नंबर 3, TVS नेटवर्क 125। ये भी 125 सीसी की सबसे बेस्ट स्कूटी मानी जाती है। नंबर 4, सुजुकी एक्सेस 125। दोस्तों सुजुकी एक्सेस भी एक अच्छी स्कूटी मानी जाती है। नंबर 5, सबसे
सबसे आखिरी में आती है होंडा एक्टिवा 6G, जो कि सभी स्कूटियों की बाप मानी जाती है। फैक्ट नंबर 3, चीन और पाकिस्तान ह्यूमनाइज रोबोट बना रहे हैं जो कि पूरी तरह इंसान वाला काम करने वाले हैं। दरअसल चीन और पाकिस्तान ने इन रोबोट्स को इसलिए बनाना शुरू किया है ताकि वो इन रोबोट्स का इस्तेमाल आर्मी में कर सकें, क्योंकि रोबोट इंसानों से काफी एडवांस होते हैं और उनकी टेक्नोलॉजी की मदद से हर चीज को पहले ही एनालाइज करने में भी आसानी होती है। हालांकि अभी ये रोबोट इतने एडवांस नहीं है और इनमें कुछ न कुछ गड़बड़ लगातार बनी हुई है, लेकिन इनकी गड़बड़ को लगातार ठीक भी किया जा रहा है और इनको एडवांस से एडवांस बनाया जा रहा है। फैक्ट नंबर 2, भारत के मुकाबले अब चीन के अंदर चीजें सस्ती होती जा रही हैं। इसका कारण है चीन की इकोनॉमी, क्योंकि चीन माल की सप्लाई ज्यादा करता है, उसकी डिमांड बहुत कम है, इसी वजह से यहाँ पर चीजें बहुत सस्ती मिलती हैं। लेकिन अगर चीजें ऐसी सस्ती रहती हैं तो इससे चीन की कंपनियों को भी घाटा होगा, क्योंकि इससे जॉब्स भी कम होंगी और जॉब्स कम होने से लोग चीजों को खरीदेंगे कम, क्योंकि जब उनके पास पैसा होगा तभी तो वो चीज खरीदने में सक्षम होंगे ना। लेकिन चीन इंडिया के अंदर अपनी बनाई हुई चीजों को आधे दाम के अंदर बेचकर काफी मोटा मुनाफा कमाने में सक्षम है, जिससे इंडियन कंपनियों को भी घाटा लगने वाला है। फैक्ट नंबर 1, कटे हुए पेड़ को जड़ से उखाड़ना काफी मुश्किल काम होता है, क्योंकि इनको सीधे खींचकर निकालना टेढ़ी खीर होता है और इसी वजह से एक टायर की मदद से इन स्टम्प्स को कुछ इस तरह उखाड़कर बाहर निकाला जाता है, क्योंकि जब चेन को टायर के ऊपर लगाया जाता है तो फोर्स सीधा टायर पर न लगकर ऊपर की ओर लगता है, जिसके चलते पेड़ की जड़ आसानी से उखड़कर बाहर आ जाती है।